जय श्री राम मित्रों, चारों तरफ खुशी का माहौल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया। मही पयाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजिव चापा, कहीं करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित्त बिसारी। मही पाताल, पृथ्वी में, पाताल में, स्वर्ग में, तीनों लोकों में राम का यश फैल गया कि राम ने धनुष को तोड़ा, शिव जी के धनुष को तोड़ दिया और शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। ऐसा उनका चारों तरफ यश फैल गया। लोग आरती कर रहे हैं और निछावर कर रहे हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग निछावर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सोहत सी राम कै जोरी, छब सिंगार मनहु एक ठोरी, सखी कहीं प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अति भीता। बहुत मार्मिक, बहुत ही मनोविनोद वाला दृश्य है। मनोविनोद जानते ना, हंसी खुशी का माहौल। सखियाँ कहती हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में यह है प्रचलन है कि पत्नी पति के चरण स्पर्श करती है। तो सखियाँ सीता जी से कह रही हैं रामचंद्र जी के चरण छू लो। सीता जी डर रही हैं। क्यों डर रही हैं? क्योंकि गौतम ऋषि की पत्नी का क्या हाल हुआ था, उसको सुन करके, वो स्मरण करके, वो याद करके वो डर रही हैं कि कहीं इनके चरण कमलों में हाथ लगाऊं तो कहीं मेरा भी कोई रूप परिवर्तन ना हो जाए। इसलिए वो बहुत मन में घबरा रही हैं। और रामचंद्र जी मन की गति को जान लेते हैं तो बहुत हंस रहे हैं। गौतम ते गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। मन में प्रीत तो है, चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन क्या है कि डर रही हैं। मैंने बताया किस लिए डर रही हैं। उसी समय क्या होता है कि जो क्रूर राजा हैं, दुष्ट राजा हैं, है ना, वो लोग जो थे वो उठ खड़े हुए, ललचा गए। राम जानकी के रूप को देखकर, मनोहर जोड़ी देखकर ललचा गए और बोले ये छोटे छोटे बालक हैं, ये क्या कर पाएंगे, है ना। तो उठ तब ये देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूण मन बाखे, उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। अपने अपने स्थान से कवच पहनकर उठकर खड़े हो गए लड़ाई लड़ने के लिए। और इधर उधर और उल्टी सीधी बातें कहने लगे। गाल बजाने का मतलब होता है भला बुरा कहने लगे। क्या कहने लगे? लेहु छड़ाई सी कह कोऊ, धरि बांधो नृप बालक दोऊ, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को बरई। उन्होंने कहा लेहु छड़ाई सी का को, सब एक हो गए जितने भी वो दुष्ट राजा थे कि कोई सीता जी को छुड़ा लो इनसे। और क्या कहते हैं, धरि बांधो नृप बालक दो, दोनों बालकों को पकड़कर बांध दो यहाँ पर। और धनुष तोड़ करके ऐसा लग रहा है कि पूरी इनकी इच्छा हो गई, है ना, हमारे जीते जी सीता जी को कौन ले जा सकता है। ऐसा करने लगे। जो विदेह कछु करें सहाई, जीतों समर सहित दो भाई। अगर जनक जी इनकी कुछ वो करते हैं, सहायता करते हैं, तो तुम तो इसमें दोनों भाइयों को युद्ध में जीत लो। साधु भूप बोले सुनबानी, राम समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों को भी जीत लो, है ना। और राम समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई, है ना। लोग, जो नगर के लोग थे, लज्जित हो गए। देखऊँ राम नयन भरी तजी ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबलु जानि सलभ जन को। जो लोग अच्छे थे वो कहने लगे ईर्ष्या घमंड को छोड़कर देखो, ये कोई साधारण नहीं है, ये अवतार हैं, इनको देखो और इनके क्रोध की प्रबल अग्नि में पतंगे बनकर जलने के लिए तैयार मत हो। ऐसा कहा। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय।